इंस्टीट्यूट। आज हम लोग है ना क्लासेस के अंदर सीखने वाले हैं itzy.com। उस पर है ना साइन अप करने के बाद में उसका सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और थोड़ा सा जानने वाले हैं हम itzy के बारे में। तो ये itzy के हम लोग है ना स्टोर की स्क्रीन पे आ गए। तो इस पे हम साइन अप कर चुके हैं एक डमी अकाउंट को। अब है ना हम इस पे करने वाले सेलर अकाउंट क्रिएट। तो आप जैसे साइन अप करेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन आएगा आपके पास ऊपर प्रोफाइल का, वहां आप क्लिक करेंगे तो सेल ऑन itzy का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो आपके पास खुल जाएगी। अब इसके अंदर आप पहले इस पेज को देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। इस पे लिखा है मिलियंस ऑफ शॉपर्स कांट वेट टू सी व्हाट यू हैव इन स्टोर। ठीक है, तो इट मींस आप पहले ही टैगलाइन समझ लो कि इसके पास मिलियंस ऑफ है ना ऑर्गेनिक कस्टमर्स है। जैसे कि अमेजोन के पास है, फ्लिपकार्ट के पास है, इस तरीके जो भी ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के पास ऑलरेडी कस्टमर्स होते हैं, हमें सिर्फ प्रोडक्ट डालना होता है और सेल करना होता है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत इजी ऑप्शन हो जाता है कि यहाँ से हम इनकम जनरेट कर सकें क्विकली। ठीक है, तो आप है ना इसका जो देख रहे हैं आपके मिलियंस ऑफ शॉपर्स है इसके पास। तो आप है ना कोई वेट नहीं करना है, आप स्टोर यहाँ पे क्रिएट करो और आपकी सर्विसेज या फिर आपके जो भी प्रोडक्ट्स है उन्हें सेल कर सकते हैं। तो गेट स्टार्ट का बटन दिया हुआ है इसके ऊपर। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे इसमें फीस, टूल, सपोर्ट, स्टोरी, सेलिंग, एफएक्यू सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, नीचे इसमें डिटेल्स दे रखी है। ज्वाइन टू क्रिएटिव मार्केट प्लेस वेयर मिलियन ऑफ शॉपर्स स्पेंड बिलियंस ईच ईयर परचेजिंग डायरेक्टली फ्रॉम क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है इसके ऊपर जो यहाँ पे है ना जॉब करते हैं एक तरीके से एक सेलर अकाउंट क्रिएट करके और अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इस पे मिलियंस ऑफ शॉपर्स तो हैं लेकिन बिलियंस ऑफ परचेजिंग होती है इस एक इकलौते इट्जी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बहुत बड़ा इसका है ना एरिया है जहाँ पे आप है ना इनकम अच्छी जनरेट कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे तीन अलग अलग इसकी की पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक तो ग्रेट वैल्यू, लिस्ट योर फर्स्ट आइटम फॉर जस्ट 0.20 सेंट, यू ओनली पे ट्रांजेक्शन, पेमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑफ साइट एडवर्टाइजिंग फीस व्हेन यू मेक ए सेल। ठीक है, तो इसमें एक बेनिफिट ये देता है कि है ना आपकी लिस्टिंग जो है 30 डेज के लिए पब्लिश करता है इसके स्टोर पे, इसकी वेबसाइट पे इट्जी पे, और उसके चार्जेस लेता है 0.20 सेंट। उसके अराउंड रुपीज होते हैं 20 रुपीज के आसपास, 16 रुपए के आसपास, विद टैक्स मिला के 20 के आसपास होता है। वो एक चार्ज देता है मंथली एक लिस्टिंग, मतलब एक प्रोडक्ट या सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं उसके लिए। उसके साथ में ये बेनिफिट क्या देता है, ऑफ साइड एडवर्टाइजिंग देता है। ये बेनिफिट ये है कि पहले आपका एडवर्टाइजमेंट करेगा इट्जी, जब आपकी उस एडवर्टाइजमेंट से कोई सेल जनरेट होती है, मतलब कि ऑर्डर आता है या रेवेन्यू मिलता है आपको, जब आपको रेवेन्यू मिल जाता है आपके पॉकेट में, तब ये उस पर एक चार्जेस आपको देता है जो बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, 20 सेंट के आसपास के ही चार्जेस होते हैं, मतलब 16 से 20 रुपए वो आपसे चार्ज डिडक्ट करता है प्रमोशन करने के बाद। कि आपको जब पैसे आ गए कस्टमर से सेल होने के बाद तब आपको पेमेंट करना है। अदरवाइज दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है, जैसे गूगल एड्स, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, वहां पे आपको कोई भी प्रमोशन चलाना है, पेड एड्स चलाने, पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसमें से वो पैसे कटते रहेंगे और उसमें से भी आपको ऑर्डर आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वो क्लिक बेसिस पे होता है कि आपके लिंक पे कितने क्लिक आ रहे हैं, या फिर आपको कोई है ना लीड्स पे अगर ऑर्डर आपने प्लेस किया है पेड एड्स का, तो किसी ने सब्सक्राइब किया आपको, तो पैसे तुरंत कट जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत एक अच्छा सिस्टम है कि आपकी जब सेल जनरेट होगी, जैसे ही किसी ने आपका ऑर्डर बुक किया, पेमेंट आपको रिसीव्ड हो गया, तब है ना इसमें चार्जेस डिडक्ट होंगे। तो बहुत अच्छा एक फीचर है जिसमें आपको एडिशनल कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, ना तो एडवर्टाइजिंग चलानी पड़ती है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो आपका पेमेंट आएगा, उसके बाद उसी में से आपको एक पेमेंट देना है जो एड्स का पेमेंट होगा। तो पहले ये हो गया। सेकंड ऑप्शन आ गया इसका पावर टूल्स। पावर टूल्स के अंदर है ओवर टूल्स एंड सर्विसेज मेक इट इजी टू मैनेज, प्रमोट एंड ग्रो योर बिजनेस। तो लर्न मोर करके हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया से डायरेक्ट ये कनेक्ट हो जाता है आपका स्टोर जो है, और ऑटोमेटिक आप यहाँ के जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको वहां पे शेयर कर सकते हो और आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो इजीली प्रमोट करके। फिर आता है सपोर्ट एंड एजुकेशन। रीच आउट टू इट्जी सपोर्ट स्पेशलिस्ट एनी टाइम यू नीड ए हैंड एंड गेट टिप्स ऑन रनिंग ए सक्सेसफुल शॉप इन ओवर सेलर हैंडबुक। ठीक है, तो इसके बारे में आप एजुकेशन ले सकते हैं कि इट्जी क्या है, कैसे प्रोसेस करता है, सपोर्ट सिस्टम इसका कैसा है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, ये सारा सिस्टम यहाँ पे आपको देता है। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है ओपन यूर इट्जी शॉप। सॉरी, फिर नीचे आ रहा है सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है ये। उसमें क्या क्या की पॉइंट्स है, नो एडिशनल मंथली फीस,
कोई भी आप सेलर अकाउंट बनाते हैं तो कोई भी है ना इसकी मंथली फीस नहीं है। सिक्योर ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत सिक्योर रहता है। कस्टमर जब भी पेमेंट कर रहा है तो उसकी कोई भी क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल है वो है ना कस्टमर की डिटेल्स ना तो इटजी किसी से शेयर करता है, ना ही आप देख सकते हो। दूसरी बात आपके लिए भी सिक्योर है कि आपने पेपल अकाउंट ऐड किया हुआ है, जो भी आपकी डिटेल से पर्सनल क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो कस्टमर नहीं देख सकता है। तो एक सिक्योर ट्रांजेक्शन सिस्टम देता है पूरा। उसके बाद ऑटोमेटिक डिपॉजिट सिस्टम देता है। कस्टमर ने जैसे ही पेमेंट किया इंस्टेंटली आपका अगर पेपल कनेक्ट कर रखा है या बैंक अकाउंट कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, या यूपीआई कनेक्ट कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली उधर से कस्टमर का पेमेंट आया और कुछ मिनट के अंदर ही ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट या आपके पेपल अकाउंट के अंदर वो इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको कोई क्लिक नहीं करना पड़ता है किसी वॉलेट में जाके कि अमाउंट आ गया तो मेरे को विड्रॉल करके लेना है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है डिपॉजिट का। उसके बाद सेलर प्रोटेक्शन है। तो सेलर की जो भी पर्सनल डिटेल्स होती है, कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है, वो प्रोटेक्शन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके अंदर कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी होती है। जो भी इसकी कॉस्टिंग है वो लिस्टिंग के ऊपर है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट इस पे लिस्ट करते हैं उसके बाद ड्राफ्ट में रखते हैं तब तक कोई पैसे नहीं है। जैसे ही आप पब्लिश करते हैं तो पब्लिश करने पे $0.20 जो है आपका लिस्टिंग फीस लगेगी पर लिस्टिंग। ओके, नीचे लिखा है लिस्टिंग आर एक्टिव फॉर 4 मंथ और अंटिल दे सेल। ठीक है, तो इसमें एक अपग्रेडेशन बहुत अच्छा हो गया। पहले ये मंथली चार्जेस लेता था 20 सेंट लिस्टिंग के, लेकिन अब 4 महीने में एक बार वो रिन्यू करता है। ओके, तो ये एक बेनिफिट हो गया इसके अंदर। दूसरा, इसमें 6.5% ट्रांजेक्शन फीस, 3% प्लस $0.25 पेमेंट प्रोसेसिंग फीस। ठीक है, व्हेन यू सेल एन आइटम देयर इज ए स्मॉल कमीशन एंड स्टैंडर्ड पेमेंट प्रोसेसिंग फीस। तो ये क्या फीस लेता है? आपकी जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 100 रुपए सेलिंग प्राइस है अगर आपकी, 30 रुपए अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस पड़ रही है तो 6.5% ट्रांजेक्शन फीस लेगा ये। ठीक है, तो 6.5% आपको उसमें कैलकुलेट करना है, प्लस 3% प्लस 0.25% प्रोसेसिंग फीस। तो ये एक अमाउंट लेगा, ये अराउंड 10% के आसपास हो जाएगा आपकी वैल्यू का। मतलब कि 100 रुपए फीस रखी है तो सेलिंग प्राइस है तो 10 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट आपको लेके चलना है जो इटजी आपसे चार्ज करेगा। तो 30 रुपए आगे आपके प्रोडक्ट की प्राइस, जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइस होगी, और 10 रुपए प्राइस हो जाएगी जो इटजी डिडक्ट करेगा आपकी जब भी सेल होती है तब। तो 40 रुपए आपको पेमेंट लगेगा आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका, और 60 रुपीज हो जाएगा आपका बेनिफिट। तो इस तरीके से हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। फिर नीचे आ जाता है 15% ऑफसेट एट फीस। तो अब जैसे हमने 100 रुपीज में से 40 रुपीज निकाल लिए, आपके बचे 60 रुपए। तो 60 रुपए में से अगर ये ऑफसेट एड से अगर कोई ऑर्डर आता है तो 15% आपकी जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से 15% का प्राइस ये डिडक्ट कर लेगा। तो आपकी मार्जिन कितनी हो जाएगी? 40 प्लस 15%, 55% हो गई आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, और बाकी का रिमेनिंग जो अमाउंट बचता है वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो ये ऑप्शन ऐड है, ये बहुत बेनिफिट देता है कि आपके ना रिव्यूज ज्यादा बढ़ाने, ऑर्डर्स ज्यादा आपको मिलने लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट देता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मतलब प्री इन्वेस्टमेंट नहीं करना है आपको, पोस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा कि ऑर्डर आ जाएगा, पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा, तब ये आपके 15% चार्ज आपकी बिलिंग में ऐड करेगा। तो इसका जो ये चार्जेस जो हमने देखे हैं तीनों स्टेप के, ये चार्जेस आपको इंस्टेंटली पे नहीं करने होते हैं। इसका साइकिल होता है 1 तारीख से लेके 30 तारीख, ठीक है, हर मंथ का। तब तक का जितना भी बिलिंग है वो बिलिंग में ऐड होता जाएगा। 30 तारीख को आपका बिल जनरेट होगा, 1 तारीख को आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा इसका बिल, और वो बिल आपको पे करना होता है नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में। 15 तारीख होती है उसकी लास्ट डेट। तो जितना भी ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का, वो बिल बनता जाएगा, स्टेटमेंट बनता जाएगा, और वो स्टेटमेंट क्रिएट होगा आपको, वो कंप्लीट होके मिलेगा 30 तारीख कंप्लीट होने के बाद 1 तारीख को। और वो 1 तारीख पे जब बिल जनरेट होगा उसको आप पे कर सकते हैं अगले महीने की 15 तारीख तक। तो ये 45 डेज का एक ट्रांजेक्शन पीरियड चलता है जो रेगुलर इसी तरीके से आगे मंथ बाय मंथ चलता रहता है, जिसको आपको पेमेंट जैसे क्रेडिट कार्ड के करते हैं उस तरीके की पेमेंट्स करते रहना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया इसका। अब इसमें अपने को है ना बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक मिल जाती है, जैसे एसएसएल सर्टिफिकेट है, ये आपके प्लेटफॉर्म का ऑटोमेटिक एक्टिव रहता है। ठीक है, तो आपको वो प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो आपको उसके लिए एडिशनल पैसे नहीं देने पड़ते। जो पैसे आप दे रहे हैं वो लिस्टिंग के $0.20 जो दे रहे हैं वही आप कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका इसी का टूल्स के बारे में बताया, सिंपल पावरफुल टूल, मैनेज योर बिजनेस एनीवेयर। ठीक है, तो आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सेलर ऐप होता है, उससे आप आपके बिजनेस को कहीं से भी मैनेज कर सकते हो। तो आपको डेस्कटॉप पे आने की जरूरत नहीं, बार बार इसका कुछ भी काम करना है, ऑर्डर्स मैनेज करने तो।
सेव बिग ऑन शिपिंग, ठीक है। तो शिपिंग में बहुत सारे इसके ऑफर्स होते रहते हैं, तो शिपिंग अगर इसकी शिपिंग आप लेते हैं पर्सनली तो उस पर आपको डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं। फिर आता है क्रिएट यूर ओन वेबसाइट इन मिनट, ठीक है। तो आपकी इस पे यूआरएल रहता है आपके स्टोर का, आप उसको, इसका इटजी प्लस का एक सेक्शन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है मंथली, जिसके वो चार्जेस लेता है $10 से लेके टैक्सेस मिला के करीबन $13 से $15 हो जाता है वो। तो अगर वो आप लेते हो तो मंथली उसके चार्जेस रहते हैं, और उसमें आप आपका कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हो आपके स्टोर पे। तो आपकी एक ओन वेबसाइट हो जाती है कि ये मेरा स्टोर है और ये मेरा पर्सनल स्टोर है, और इसको मैं डोमेन को यूज करके और मेरे स्टोर पे किसी भी कस्टमर को लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या होता है कि सिर्फ डोमेन लेना पड़ता है, उस पर भी इजी डिस्काउंट देता है डोमेन पे, और होस्टिंग और एसएसएल सर्टिफिकेट के कोई भी चार्जेस कभी भी देने नहीं पड़ते हैं, ओके। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है इटजी की तरफ से। तो ये प्रोसीजर है इसका। उसके बाद आ जाता है आपका रीच ए वर्ल्ड ऑफ शॉपर, ठीक है। तो आप वर्ल्ड वाइड शॉपर जो होते हैं उनके लिए आप सर्विसेज रख सकते हो इसके अंदर। तो आपको पूरे कस्टमर जो है वर्ल्ड वाइड कस्टमर मिलते हैं। तो बहुत बड़े डेटाबेस पे आप काम करते हो, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स होते हैं, तो इजीली आपको ग्रो करने के लिए इजी सिस्टम हो जाता है। उसके बाद नीचे आ जाता है इसका आपका हेल्प व्हेन यू नीड इट, ठीक है। जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे है ना, आपको बहुत इजीली हेल्प मिल जाती है। वो कैसे कैसे मिलती है, इस पे लिखा हुआ है वी आर committed to helping over 1.8 million sailor thrive with support and education for shops big and small। तो इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं। टॉक विद अस, तो इनसे आप टॉक करके बात करके आप इनसे ईमेल कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, और उससे आप हेल्प ले सकते हैं। फिर आता है टिप फॉर सक्सेस, तो इनकी हैंडबुक सेक्शन होता है, जैसे फॉरम होता है कहीं पे भी जहाँ पे बहुत लोग एक ग्रुप में कनेक्टेड होते हैं, जैसे फेसबुक ग्रुप हो गया या फेसबुक पेजेस हो गए, वैसे इनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हैं और लर्निंग कर सकते हैं बिजनेस के बारे में। तो वो पूरा प्रोसीजर आपको टिप फॉर सक्सेस में आ जाता है। फिर सेलर न्यूज लेटर आ जाता है, जिसमें जो भी नए नए न्यूज लेटर्स होते हैं इटजी की सक्सेस के, वो आप देख सकते हैं, इसकी टिप्स देख सकते हैं, ठीक है। वो पूरा सेटअप जो है एक पेज होता है इसका सेलर न्यूज लेटर का, वहां जाके आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर आता है गेट एडवाइस, इसके अंदर है आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड ए कम्युनिटी ऑफ सेलर लाइक यू इन इटजी फॉरम एंड टीम्स। तो वहां पे आप एक चिट चैट कर सकते हो, इटजी फॉरम जो होता है उसके ऊपर कम्युनिटी सेक्शन होता है, वहां जाके, और उन बहुत सारे लोगों ने पहले भी उससे रिलेटेड जो भी सवाल किए होते हैं, तो आप सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं अगर कोई इशू आ रहा है आपको सेल्स में या इटजी स्टोर सेटअप करने के लिए में। तो ये पूरा एक हेल्प देता है आपको। उसके बाद आता है इटजी स्टोरीज, तो आप इटजी पे जाके इसकी स्टोरीज, ऊपर भी एक मेन्यू आ रहा है स्टोरीज का, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कितने सारे जो बायर्स हैं, जैसे आज हम इटजी शॉप क्रिएट कर रहे हैं, वैसे पहले कितने लोगों ने, सेलर्स ने कब कब क्रिएट किए, उनकी स्टोरीज क्या रही है, उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और उनसे और हेल्प ले सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से हमारा स्टोर को सेटअप करना चाहिए। तो ये सारी उनकी स्टोरीज है जो भी बेस्ट सेलर्स है इसके अंदर उनकी, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है व्हाट यू विल सेल और इटजी, तो इसकी टॉप कैटेगरीज है वो यहाँ पे सजेस्ट की हुई है कि ये प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं तो आप इजीली यहाँ पे सेल जनरेट कर सकते हैं। उसमें आ जाता है हैंडमेड गुड्स, जो भी हैंडमेड गुड्स है वो आप सेल कर सकते हैं। कोई विंटेज आइटम्स है तो वो बहुत सेल होते हैं इसके ऊपर। फिर कोई क्राफ्ट सप्लाईज है कि क्राफ्ट आइटम्स है, तो वो भी कैटेगरी बहुत बड़ी है जो इजीली कस्टमर यहाँ से परचेज करते हैं। तो इसके जो कस्टमर है वो बहुत इसकी स्पेसिफिक नीश है, उसी के कस्टमर से, उन्हीं को हम टारगेट करके अगर लिस्टिंग करते हैं तो बहुत इजीली हम लोग ग्रो कर सकते हैं और ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपके क्या क्या सवाल है, उनके आप जवाब यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे पढ़ के दिखा देता हूँ। हाउ डू फीस वर्क ऑन इटजी, कि इटजी पे जो फीस लगती है वो कैसे वर्क करती है उसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद हाउ डू आई गेट पेड, कि जो भी पेमेंट्स आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, उसका पेमेंट्स मुझे कैसे मिलेगा, तो उसके बारे में आपको आंसर लिखे हैं, आप उसके पढ़ सकते हैं आराम से। उसके बाद हाउ डज इटजी प्रोटेक्ट सेलर्स, तो जो भी सेलर अकाउंट बनाते हैं वो प्रोटेक्टेड कैसे होगा उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है व्हाट आई सेल ऑन इटजी, तो आप क्या क्या सेल कर सकते हैं उसके लिए आप लर्न मोर का ऑप्शन है, वहां जाके आप देख सकते हैं क्या क्या चीज सेल कर सकते हैं, किस कैटेगरी में हम बिजनेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है व्हाट डू आई नीड टू डू टू क्रिएट ए शॉप, कि शॉप क्रिएट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, कैसे उसको सेटअप करना है, तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है और लर्न मोर पे जाके उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है कॉन्टेक्ट इटजी का ऑप्शन, कि स्टिल यू हैव क्वेश्चन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, तो कुछ किसी बारे में आपको कॉल से बात करनी है, ईमेल करके बात करनी है, तो आप कॉन्टेक्ट इटजी पे क्लिक करके यहाँ से आप आपकी जो भी क्यूरीज है उसे रिजोल्व कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है नीचे फाइनली, सारा हमने जब स्टडी कर लिया है, इसके बारे में जान लिया है, तो आता है रेडी टू स्टार्ट सेलिंग। तो रेडी टू स्टार्ट सेलिंग पे के लिए हमको हमारा एक सेलर डैशबोर्ड बनाना होता है, यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती है प्रोफाइल। जब आप साइन अप करते हैं तो आप एक एज ए कस्टमर इस पे साइन अप किया है, जब साइन अप करते हैं हम तब, अभी तक आप उसके लिए सेलर नहीं है एडजी के लिए। तो सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें क्लिक करना होता है यहाँ पे जो बटन आ रहा है ओपन यूर एडजी शॉप। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसके आगे स्टेप पे जाएंगे और उस पर हम सेटअप करेंगे हमारे एडजी स्टोर को। तो आज के हमने इस वीडियो के अंदर क्या कवर किया है, ये कवर किया है कि इटजी का हमें जब सेलर शॉप खोलनी है या हमें सेलर बनना है इस पे, तो सेल ऑन इटजी बटन पे क्लिक करने के बाद इसका जो पेज आता है उस पे हमको पहले इसके बारे में जानकारी लेनी है, पूरी क्या क्या स्टेप है उसके बारे में पढ़ना है, अच्छे से उसको समझना है कि हमें कैसे इसके ऊपर ग्रो करना है हमारे बिजनेस को। तो आज की ट्यूटोरियल के हमने क्लियर किया है कि इटजी शॉप क्रिएट करने से पहले इटजी क्या है और इस पे सेलर शॉप क्रिएट करने पे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, हमें क्या चार्जेस देने हैं, इसका प्रोसेस क्या है, ये पूरा प्रोसेस सीखा है हमने इस वीडियो में अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसके इसी के आगे की स्टेप। थैंक यू।